हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे बीएल सरेंडर। तो जब भी हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम बात करें पेमेंट प्रोसीजर की, तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट की बात आती है। तो जैसे ही हमारी शिपमेंट शिप पे चढ़ जाती है, शिपमेंट सेल हो जाती है, हमें शिपिंग लाइन देती है ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, तो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट हम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं पेमेंट के लिए, जो कि ये डॉक्यूमेंट हमें अपनी बैंक में सबमिट करने होते हैं और अपनी बैंक इसको इंपोर्टर की बैंक में भेजेगी। ठीक है, और वहाँ पर इंपोर्टर को हम इंटीमेट कर देंगे कि हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं। तो इंपोर्टर अपनी एज़ पर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बैंक में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को छुड़वाएगा, जिसमें उसे अपनी शिपमेंट के अगेंस्ट जितनी पेमेंट है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर के हाथ में आ जाएंगे तो फिर इंपोर्टर अपने अथोराइज सीएचए एजेंट को डॉक्यूमेंट देगा ताकि वो शिपिंग लाइन से गुड्स की डिलीवरी ले सके। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल केस की बात। अब बीएल सरेंडर होता कब है उसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ से गुड्स को डिस्पैच कर दिया। ठीक है, और हमारी जो पेमेंट टर्म थी वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट टर्म थी, लेकिन हमारे इंपोर्टर ने पेमेंट कंप्लीटली कर दी है डॉक्यूमेंट के से पहले ही हमने डॉक्यूमेंट डिस्पेंस किए। तो इस केस में क्या होगा कि हम चाहेंगे कि हमारे इंपोर्टर को गुड्स इमीडिएटली मिल जाए, क्योंकि उसने हमारी पेमेंट कर दी है। तो डॉक्यूमेंट वाली बात नहीं आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना बीएल सरेंडर कर देंगे शिपिंग लाइन को, और एक रिक्वेस्ट देंगे शिपिंग लाइन को कि हम ये बीएल सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इंपोर्टर को विदाउट शोइंग एनी डॉक्यूमेंट्स शिपमेंट की डिलीवरी मिल जाए। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, शिपमेंट रीच बिफोर डॉक्यूमेंट्स। जब शिपमेंट हमारी जो शिपमेंट थी वो पहुंच गई है वहाँ पे इंपोर्टर की कंट्री में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचे, तो वहाँ का जो इंपोर्टर है उस शिपमेंट की डिलीवरी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसे नहीं मिले हैं। तो इस केस में भी हम शिपिंग लाइन से रिक्वेस्ट लेटर लिख के बीएल सरेंडर कर सकते हैं यहाँ से, ताकि इंपोर्टर की कंट्री में वो बीएल वहाँ पे उनको मिल जाए और वो उन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट शिपमेंट की डिलीवरी ऑर्डर ले सकें। ठीक है, तो ये शिपिंग लाइन से रिक्वेस्ट करने के बाद ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग हमारे पास है वो हमें लेट मिला, हम कोरियर करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम उसको सरेंडर करेंगे तो उसके पीछे हमारी साइन और स्टैम्प लगा देंगे कंपनी की, और उसको शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देंगे एज ए सरेंडर। तो वहाँ पे जो उसको इंपोर्टर कंट्री में ये बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा वो बीएल सरेंडर मिलेगा, उस पर बीएल सरेंडर की इस टाइप की स्टैम्प लगी होगी। ठीक है, अब बात करें फास्ट डिलीवरी इन अर्जेंट केस। जब कोई अर्जेंट केस आ जाता है कि किसी कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो रुकी हुई है किसी एक अर्जेंट मशीन के कारण, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट जाएंगे और उसके अगेंस्ट वो डिलीवरी ऑर्डर लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीएल सरेंडर कर देंगे कि भाई हमारे इंपोर्टर को ये गुड्स वेरी अर्जेंट चाहिए, आप इसकी शिपमेंट हमारे इंपोर्टर को ये गुड इमीडिएटली दे देना विदाउट शोइंग एनी डॉक्यूमेंट्स। तो इस केस में भी हम बीएल सरेंडर करके वहाँ पे हमारा इंपोर्टर इजीली अपने गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर करने का। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि बीएल सरेंडर में हम अपने इंपोर्टर को लीगली ओनर बना देते हैं कि ये गुड्स उसके हो चुके हैं, उसकी पेमेंट हमें आ चुकी हैं, उसकी विदाउट शोइंग एनी डॉक्यूमेंट्स या सरेंडर बीएल के बिहाफ पर उसकी पेमेंट कर दीजिए, उसके गुड्स का डिलीवरी ऑर्डर उसे दे दीजिए। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।